इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि उच्च आईक्यू और उच्च शिक्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट (एलपी) गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन द्वारा संचालित एक हेज फंड कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से अधिक खो गया, जो कि इस एक भरी भरकम शर्त पर था कि बॉन्ड मार्केट सामान्य पर लौटेगी। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होती गई और एलटीसीएम ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बहुत छोटा बना दिया। और 1720 के बसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, के शेयरों का स्वामित्व हासिल किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से निकल रहा था, तब महान भौतिक विज्ञानी ने कहा कि वे तो तारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी के 100% शेयरों को 7,000 पाउंड में बेच दिया। लेकिन कुछ महीने बाद बाजार में एक ज़बरदस्त उछाल आया। तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पाउंड यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जन से अपने फैसले को ओवरराइड करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह काम करता था। संक्षेप में, यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया, जो सफल निवेशक की आवश्यकता है। अध्याय 8 में ग्राहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस के बाजार के स्तर पर उतरने से इनकार कर अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। वहाँ आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विषय अधिक है। आपदा का इतिहास। आइए अब पिछले कुछ सालों के कुछ पूर्वमुख वित्तीय विकासों को देखते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुर्घटना अमेरिकी शेयरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूबर 2002 के बीच हुई, जिससे उनके शेयर मूल्य का 50.2% यानी $7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया। 1990 के दशक की सबसे हॉट कंपनियों की शेयर कीमतों में बहुत गिरावट आई, जिसमें एलओएल, सिस्को, जेडीएस, यूनिसेफ, ल्यूसेंट और क्वालकॉम प्लस सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का विनाश भी शामिल है। एनरॉन, टाइको और जेरोक्स समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। कॉन्सेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के रूप में चमक वाली कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी। आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को घुमाया और यहाँ तक कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए ताकि उनके गुमराहों को निवेशक करने वाले लोगों को गुमराह करने में मदद मिल सके। प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाभ के लिए सैकड़ों लाख डॉलर डंप कर दिए गए हैं। वॉल स्ट्रीट पर सुरक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से स्टॉक की प्रशंसा की, लेकिन किसी ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि वे सब कचरे थे। एक शेयर बाजार जो कि खतरनाक गिरावट के बाद भी ऐतिहासिक उपायों से अधिक प्रचलित लगता है, जो कई विशेषज्ञों को सुझाव देता है कि शेयरों में अभी गिरावट और आएगी। ब्याज दरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टॉक के लिए कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा था। मध्य पूर्व में वैश्विक आतंकवाद और युद्ध के अप्रत्याशित खतरे के साथ एक निवेश वातावरण खत्म हो चुका था। ग्राहम के सिद्धांतों को सीखकर इससे अधिकतर नुकसान से बचा जा सकता था। जैसा कि ग्राहम ने कहा, वॉल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उपलब्धियों के लिए उत्साह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा आपदा की ओर जाता है। इंटरनेट शेयरों व बड़े विकास शेयरों पर और पूरे स्टॉक के रूप में कई लोगों ने सर आइजैक न्यूटन की तरह बेवकूफ़ाना गलतियाँ की। उन्होंने अन्य निवेशक के निर्णय से खुद को निर्धारित करने दिया